कंपनियों में अगली कंपनी हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो फ्रांस से चल करके भारत में आई, भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्रांस है कहां पर। सबसे पहले यूरोप महाद्वीप में आते हैं। आप जानते हैं पूरी पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। इन 7 महाद्वीपों में जो 6वां सबसे छोटा महाद्वीप है या 8वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, सॉरी दूसरा सबसे छोटा और 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, वह है यूरोप। तो यह यूरोप का हिस्सा है। यूरोप में अगर आप देखें तो कुछ बड़े देश हैं, इसमें से एक हिस्सा आता है फ्रांस का। फ्रांस यहाँ पर मिलेगा आपको। फ्रांस में अगर आप देखें तो यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर और यहाँ पर है भूमध्य सागर और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर है बिस्के की खाड़ी। एग्जाम में एक बार प्रश्न बन चुका है कि बिस्के की खाड़ी कहाँ पर है। बिस्के, ध्यान में रखिएगा, बिस्के की खाड़ी कहाँ पर मिलेगी आपको? फ्रांस के जस्ट ऊपर यह है बिस्के की खाड़ी यहाँ पर। और इसके देखें यहाँ पर है ब्रिटेन और यहाँ पर है फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में यहाँ पर है इंग्लिश चैनल, इंग्लिश जलमार्ग। ठीक, तो इधर अटलांटिक महासागर और उत्तर सागर को जोड़ने का काम भी इंग्लिश चैनल करता है। तो यहाँ पर है फ्रांस। फ्रांस के अगर कुछ समीपवर्ती देश आप देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्पेन। स्पेन के जस्ट बगल में यहाँ पर आपको मिलेगा इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यहाँ पर एक छोटा सा देश है, ठीक है, बेल्जियम। ये सब मिलकर के फ्रांस की सीमा बनाते हैं। फ्रांस की राजधानी का नाम है पेरिस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और एक बात ध्यान में रखिएगा, पेरिस ही वह जगह है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा टावर है जिसका नाम है एफिल टावर। तो एफिल टावर आपको कहां पर मिलेगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। पेरिस से एक बात और ध्यान में रखिएगा कि पेरिस किस नदी के तट पर है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पीसीएस से पूछा गया है। पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित एक शहर है। तो पेरिस हो गया। पेरिस की 2 चीजें आप अपने ध्यान में रखिएगा। फ्रांस ध्यान में रखिएगा। फ्रांस में एक वंश शासन कर रहा था, बूर्बो वंश, और बूर्बो वंश के जो शासक होते थे उनको लुई का नाम दिया जाता था, लुई कहा जाता था। जितने भी शासक होते थे सबको लुई कहा जाता था, जैसे लुई फर्स्ट, लुई सेकंड, लुई थर्ड, ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहता था। तो लुई जब 14वें नंबर का लुई आया, लुई 14वां आया, लुई 14वां, तो इस समय इसका एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। इसका एक मंत्री था कोलबर्ट, और कोलबर्ट जो था इसके प्रेरणा से एक कंपनी स्थापित हुई जिसको नाम दिया गया फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि वो फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी है नहीं, और फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी इस वाले रास्ते से ऐसे आकर के भारत की यात्रा करी और भारत में आकर के इन्होंने कई स्थानों पर अपने केंद्र बनाए और भारत में कारखाने स्थापित करके भारत से सामान को ले जाते थे, यूरोप में बेचते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कमाई कर रही थी। ये लेट में आने वाली कंपनी थी और यह आकर के भारत में सबसे पहले अड्डा कहां स्थापित कर रही है? तो भारत में इसने सबसे पहला अड्डा स्थापित किया सूरत में। सूरत के बाद इन्होंने मछलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम के बाद इन्होंने बंगाल में। बंगाल एक उच्च उत्पादकता वाला क्षेत्र था, यहाँ पर गेहूं धान बहुत अच्छे से उत्पादित होता था, इसलिए जितनी भी कंपनियां होती थी सब बंगाल में जाती थी, मद्रास वाले एरिया में। तो इन एरिया में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना केंद्र स्थापित किया। अब देखते हैं इसको, फ्रांसीसी इंडिया कंपनी को की स्थापना कब हुई, पहला कारखाना कब स्थापित किया गया, कौन से इनके प्रमुख जगह थे जहां पर इन्होंने पहला कारखाना स्थापित किया था। हाँ, तो देखते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में। स्थापना आप देखें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की कब हुई है? सन 1664 में। और आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया कि फ्रांस का शासक उस समय कौन था? लुई 14वां था, और लुई 14वें का एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। तो कोलबर्ट ने यह कंपनी स्थापित करवाया था। यह कंपनी स्थापित हुई और कंपनी स्थापित होने के बाद सन 1667 में, देखिए कंपनी स्थापित हो रही 64 में, जस्ट 3 साल बाद, यानी कंपनी स्थापित होने के 3 साल बाद एक फ्रांसीसी अभियान दल भारत में आया और इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की फ्रांसिस कैरेन ने। तो आप ध्यान में रखिएगा कि फ्रांस की जो पहली कंपनी भारत में बनी है 1668 में बनी है, सूरत में बनी है। यह किसकी अध्यक्षता में भेजे गए अभियान दल द्वारा बनाया गया? फ्रांसिस कैरेन की अध्यक्षता में बनाए गए अभियान दल द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके बाद देखें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कुछ जगहों पर और अपने कब्जे करके रखी थी, कुछ स्थानों को और अपने कब्जे में रखी थी। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जिसका नाम है पुडुचेरी। अब पुडुचेरी के विषय में आपको बता दूं, अगर आप भारत को देखें, ये है भारत के नीचे वाला मैप जो समुद्री सीमा है। अगर भारत को देखें तो यहां भारत में पुडुचेरी 3 राज्यों में, ध्यान रखिएगा, 3 राज्यों में और 4 स्थानों पर पांडिचेरी स्थित है। पांडिचेरी में विधानसभा भी है, थोड़ा देख लें किन किन राज्यों में है। तो 3 राज्य कौन कौन से हैं? पांडिचेरी केरल में मिलेगा आपको। केरल में एक स्थान है जिसका नाम है माहे, ये पांडिचेरी के अंदर में आता है। दूसरे राज्य का नाम क्या है? दूसरे राज्य का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको 2 स्थान मिलेंगे। तमिलनाडु आपको कहां मिलेगा? यह वाला तट है जहां रामेश्वरम है, रामेश्वरम से
श्रीलंका, राम सेतु वाला। तो यहां से हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2 स्थान है। तमिलनाडु का जो पहला स्थान है उसका नाम है कराईकल, कराईकल, और दूसरा स्थान जो है उसका नाम है पुडुचेरी, यानी एक पुडुचेरी स्थान है ये। इसके बाद मिलेगा एक तीसरा जो राज्य है उसका नाम है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है यनम, यनम, यानी कि पुडुचेरी के अंदर में 4 क्षेत्र आते हैं। माहे आता है जो केरल में स्थित है, तमिलनाडु में 2 आते हैं, कराईकल और पुडुचेरी, और आंध्र प्रदेश में आता है यनम। तो ये 3 राज्यों में 4 अलग अलग क्षेत्रों में पुडुचेरी स्थित है। पुडुचेरी के विषय में कुछ चीजें और जान लेनी आवश्यक होंगी, थोड़ा देख लेते हैं। देखें, पुडुचेरी जो है इस पर सबसे पहले कब्जा किसने किया? यूपी पीसीएस मेंस में आया हुआ सवाल है कि पुडुचेरी पर किसने किसने कब कब कब्जा किया। तो सबसे पहले पुडुचेरी पर कब्जा करने वाला जो दल था उसका नाम था पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाली पहले आए भी थे तो पुर्तगालियों ने कब्जा किया। पुर्तगालियों के बाद कौन आए थे? पुर्तगालियों के बाद डच आए थे। तो दूसरी शक्ति जो थी वो डच थी। डचों के बाद फ्रांसीसी कब्जे में लिए पुडुचेरी को, फिर अंग्रेजों ने कब्जे में लिया, और बाद में रेक्याजेवी की संधि हुई और फ्रांसीसियों को पुडुचेरी वापस मिल गया। और जब भारत आजाद हुआ तो भारत के आजादी के समय पुडुचेरी पर किस देश वालों का कब्जा था? फ्रांसीसियों का कब्जा था, जिसको 1954 में फ्रांसीसियों ने आजाद किया था। यानी ध्यान में रखिएगा, अगर पूछा जाए भारत कब आजाद हुआ तो भारत आजाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947। लेकिन पुडुचेरी 1947 में आजाद नहीं हो रहा है, पुडुचेरी को बाद में फ्रांसीसियों ने आजाद किया था। तो ये पुडुचेरी की कहानी है, आप ध्यान में रखिएगा। पुडुचेरी का विकास किसने करवाया था? आधुनिक जो पुडुचेरी है उसका विकास फ्रैंको मार्टिन नाम के एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने करवाया था। अन्य जगहों को देखें, चंद्रनगर, बाद में जब भारत आजाद हुआ तो भारत में 5 जगहों पर फ्रांसीसियों का मुख्य रूप से कब्जा था। पुडुचेरी के 4 क्षेत्र आप लोगों ने देख लिए, और एक था चंद्रनगर। तो एग्जाम में पूछा गया कि चंद्रनगर कहां पर है, तो चंद्रनगर पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है। तो चंद्रनगर में, पुडुचेरी में, सूरत में। अच्छा, दूसरा कारखाना अगर हम देखें फ्रांसीसियों का, दूसरा कारखाना कहां स्थापित हुआ था? तो दूसरा कारखाना सूरत के बाद इन्होंने मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। तो ढेर सारे क्षेत्र हैं, वो उन्हीं क्षेत्रों में अनेक कंपनियां अपने अपने कारखाने स्थापित कर रहे हैं। अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में तेजी से आगे बढ़ रही है, और तेजी से आगे बढ़ने के फलस्वरूप जाहिर सी बात थी कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में और अंग्रेजों की कंपनी में, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, इन दोनों में लड़ाई होना, यानी सर्वोच्चता के लिए, महानता के लिए संघर्ष होना आवश्यक था। और ये हुआ भी। तो देखा गया कि किसके किसके बीच में, इन दोनों के बीच में लड़ाई कहां हुई? तो इन दोनों के बीच में कुल 3 मुख्य लड़ाइयां हुई, जो अनेक नामों से बांटा जाता है, अभी हम आगे देखेंगे। और चूंकि कर्नाटक के क्षेत्र में आए थे तो इसलिए इन तीनों लड़ाइयों को कर्नाटक युद्ध का ही नाम दिया जाता है। जैसे पहला वाला होगा तो उसको प्रथम कर्नाटक युद्ध, दूसरा वाला होगा तो उसको द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तीसरा वाला होगा उसको तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध के नाम से इसको बांटा जाता है। इन युद्धों में कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध हुए हैं। एग्जाम में करते क्या है कि आपसे दे देगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ था, मिलाने के लिए दे देता है। तो अभी हम उसको देखेंगे, हम नोट कर दे रहे हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा।